नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, बिना किसी टेंशन के आप लोग पढ़ाई करें और आगे देखें वीडियो वगैरह। आधुनिक भारत अभी चल रहा है प्यारे बच्चों, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसी के क्रम में मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? एक क्वेश्चन बनता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। मतलब किस केस में, किस षड्यंत्र में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी दी गई। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक किसे कहा जाता है? स्वराज पार्टी के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है बच्चों, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू भी थे, तो आप ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के मतलब दो लोग संस्थापक, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्रवादी समूह। उग्रवादी समूह एक नरम दल और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? गरम दल होता है। ठीक है, तो इसमें उग्रवादी समूह के अंतर्गत लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये तीन नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उग्रवादी समूह में लाल, बाल, पाल और तीनों लोगों के समूह को क्या करते हैं? ये उग्रवादी समूह करते हैं। नेक्स्ट है गदर पार्टी। बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब गदर पार्टी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो गदर पार्टी सबसे पहले इसको किस सन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया? तो क्या बताएंगे? 1931 में, 1931 में। ठीक बच्चों, स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो क्या बताएंगे? सोहन सिंह भाकना नाम है इनका, थोड़ा सा यूनिक नाम लग रहा होगा आप लोगों को। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन बनेगा कहां पर किए थे? ठीक है, तो कहां पर, तो क्या बताएंगे? USA। USA का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी किस जगह पे? तो सैन फ्रांसिस्को एक जगह है प्यारे बच्चों, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछेगा कि गदर पार्टी का गठन किसने किया था, देखिए स्थापना अलग होता है, गठन अलग होता है। जब गठन पूछेगा कि गदर पार्टी का गठन किसने किया था, तब आपका आंसर होगा लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपका स्थापना पूछ रहा है कि गठन पूछ रहा है। जैसा पूछेगा, अगर स्थापना पूछेगा तो सोहन सिंह भाकना हो जाएगा, और गठन पूछेगा तो लाला हरदयाल। और कहां पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को, या आपका उसी को क्या बोल सकते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक शहर जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। आइए आगे देखते हैं। भारतीय क्रांति की मां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कुछ यूनिक लग रहा होगा आप लोगों को। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? भीकाजी रुस्तम कामा। इनका पूरा नाम है भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, और यह पहली महिला थी जिसने क्या किया था? तिरंगे को होस्टेड किया था, फहराया था। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, ये आपके जो दादा भाई नौरोजी साहब थे, ये उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। ठीक है, तो निश्चित रूप से भीकाजी रुस्तम कामा, और ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? तिरंगे को फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों, कामा गाटा मारू, ये एक ऐसा नाम है, सीधा सा प्रश्न पूछता है कि कामा गाटा मारू क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप समझेंगे कि कामा गाटा मारू ये क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, यानी कि एक जलपोत है, यानी क्या था? जहाज था। ठीक है, पानी वाली जहाज थी, उसी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? कामा गाटा मारू। मेरे साथ आप भी बोलिए, कामा गाटा मारू। ठीक है, और किसकी यात्रा पर जो जहाज गया था जलपोत, जो कहा किसकी यात्रा पे?
कनाडा के। 3 प्रश्न बनेगा। कामागाटामारू क्या है? एक जलपोत है, ठीक है। और किसकी यात्रा पे निकला हुआ था? तो क्या बताएंगे? कनाडा की, ठीक है। कनाडा कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। कनाडा होता है, फिर इसके नीचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, और फिर नीचे क्या होता है? मैक्सिको, ठीक है। भूगोल में अच्छे से बताएंगे अभी, बस इसके बाद भूगोल ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडिपेंडेंस लीग। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछ देगा, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? आप बताएंगे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किस जीजी का मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। क्या है प्यारे बच्चों? लॉर्ड कर्जन। विभाजन, कर्जन, याद कर लीजिएगा ऐसे। मैं देखिए छोटे छोटे अलग से नहीं कुछ याद करने को दूंगा, मतलब आपका जो भी प्रश्न रहेगा वही कुछ एक ऐसे शब्द, एक ऐसे वर्ड आप समझ लीजिए जिससे कि आपको पकड़ में आ जाए। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, विभाजन जन जन, यहां भी आ रहा ना, ऐसे पकड़ लीजिएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, कब बना? ये वंदे मातरम जो है प्यारे बच्चों, इस शीर्षक गीत कब बना था? कौन सा? वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना? तो क्या बताएंगे? स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय यह क्या है? बना था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बंगाल विभाजन के समय ही यह स्वदेशी आंदोलन उपजा था, ठीक है। मतलब जो विदेशी जो चीजें थी उसका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाओ, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का। और जो भी विदेशी वस्त्र थे, कपड़े थे, उनकी होली खेली गई, ठीक है। बहुत सी चीजें इसमें डिटेल में बात करेंगे। आगे देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारों। तो 2-3 स्टार लगा लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि किसे दी गई है? क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप लोग देखिएगा। इनकी एक बुक भी है दादा भाई नौरोजी साहब की, ठीक है। तो ये उनको ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि दी गई थी, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या बताएंगे? 1906 में। बंगाल विभाजन कब था? 1905 में। बंगाल विभाजन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप इसे लिख लीजिए 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में, और ये मुस्लिम लीग कब है प्यारे बच्चों? 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कहां पर हुआ था मुस्लिम लीग गठन का आयोजन? 1906 में। स्थान है ढाका। क्या प्यारे बच्चों? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मौलवी क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने किसका मुस्लिम लीग का स्थापना किया था? 1906 में। और कहां पे किया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये सीधा सीधा पूछता है, इसमें ढेर का दिमाग नहीं लगाना है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार किस सन में हुआ था? बस, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा नहीं याद करना है। तो ये सन याद रखिएगा 1909 में। मेरे साथ बोलिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है बच्चों। तो ये 1900 बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है, पहले। तो बंगाल विभाजन रद्द करके, ये आपका जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द करके 1911 में घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करके 1911 में घोषणा की गई कि नहीं, भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता नहीं रहेगी, बल्कि क्या रहेगी? दिल्ली रहेगी, ठीक है। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके घोषणा किया गया, और राजधानी बना, तो राजधानी कब बना? 1912 में, याद रखिएगा। घोषणा 1911 में होती है, और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? 1912 में। आइए आगे देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे सीधा पूछ लगा कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किस सन में की गई थी? तो 1916 में, याद रखिएगा 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार, इनको शॉर्टकट में एसी भी बोलते हैं। ए से अंबिका और सी से चरण, एसी मजूमदार, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। एसी मजूमदार
या अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो क्या बताएंगे? एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले अगर भारत में किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? थोड़ा उनको शुरू करने में यह आंदोलन थोड़ा सा समय लगा था प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो आप क्या बताएंगे? सर्वप्रथम की बात आएगी तो एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी का, अब देखिए कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? बिहार में। ठीक है, मजदूरों के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, तो उन्होंने क्या किया था? गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आए, चंपारण आए, थोड़ा सा देखे, यहाँ की स्थिति देखे, बहुत ही इनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस सीधा सा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आपको बस ये याद रखना है, चंपारण। और चंपारण कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? बिहार में। ठीक है, हाँ। और महात्मा गांधी से कुछ और भी फैक्ट है, देखिए इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो क्या बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे याद करेंगे? राष्ट्रपिता से आर ले लीजिए और यहाँ से यस ले लीजिए। आर यस, एबीसीडी करते हैं ना, आर के बाद क्या आता है? यस। तो इसको याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी को, अच्छा राष्ट्रपिता की बात, यानी कि राष्ट्रपिता यानी कि आर के बाद सर क्या बताए थे? यस। यस का क्या हो जाएगा? मतलब सुभाष चंद्र बोस। ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से। और महात्मा गांधी को महात्मा की भी उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को महात्मा की भी उपाधि मिली थी, तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये जो जब चंपारण गए हुए थे सत्याग्रह के दौरान, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है बच्चों, तो महात्मा का एम ले लीजिए और रविंद्रनाथ टैगोर क्या ले लीजिए? आर। एम आर याद रखिएगा, आर एस एम आर। आर का मतलब राष्ट्रपिता, एस का मतलब सुभाष चंद्र बोस, एम का मतलब महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर, एम आर। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। चंपारण में तीन कठिया प्रथा, याद रखिएगा, चंपारण में तीन कठिया प्रथा जो दिया गया था, तो उसका क्या तात्पर्य होता है, क्या वैल्यू होता है? ठीक है बच्चों, देखिए तीन कठिया का मतलब तीन में तीन दिख रहा है ना, तीन और कठिया मतलब 3/20 भूभाग पर नील की खेती। मतलब जबरदस्ती क्या होता था कि वहां के जो भी किसान थे चंपारण के, तो उनके पास जो भी भूमि थी तो उसका क्या करते थे, मतलब 3/20 भाग पे, यानी कि अगर 20 बिस्वा जमीन है, 20 बिस्वा जमीन है, तो 20 बिस्वा में से आपको 3 बिस्वा में आपको उसमें नील की खेती करनी ही पड़ती थी। उसी को और इसी एक जो सिस्टम था, पद्धति थी, उसी को बोलते हैं तीन कठिया प्रथा। तो एक प्रश्न ऐसे पूछेगा कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो कहां से बोलेंगे? चंपारण से है। किस चीज की खेती से है, तो क्या बताएंगे? नील की खेती से। ठीक है, नील की खेती से। आइए आगे देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह बेचा कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1928 में। किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। और किस सन में किया गया था, कभी कभी सन भी पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे? 1928 में। और बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका पूरा नाम था, लेकिन सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, ये जो सरदार, ये जो आगे लगा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की टाइटिल है महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है बच्चों, और बारदौली कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही हर परीक्षा में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन। भू का मतलब जमीन, दान का मतलब दान। तो भूदान आंदोलन किस द्वारा दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया था, किस प्रदेश से शुरू किया गया था, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है
रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट यानी इसको क्या बोलते हैं, काला कानून। रोलेक्ट एक्ट को क्या बोलते हैं, काला कानून। मतलब बिना अपील, बिना दलील, बिना कोई मुकदमा कैसे क्या किए, तुरंत क्या कर देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इसी को रोलेक्ट एक्ट को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, काला कानून कहते हैं। और रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था, 1919 में। कब लाया गया था, 1919 में। और उस समय वायसराय कौन थे, तो जेम्स फोर्ड। क्या बताएंगे, जेम्स फोर्ड। रोलेक्ट एक्ट के जब लाया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे, जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले तो कब हुआ था, तो क्या बताएंगे, 13 अप्रैल, ये डेट याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को। जो रोलेक्ट एक्ट आया था ना कि बिना अपील, बिना दलील के जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, तो उसी के मतलब विरोध में ये रोलेक्ट एक्ट के, तो रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो काला कानून था, इसके विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो उसमें जो महात्मा गांधी जी के जो साथी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये लोग सब लोग साथ में थे। लेकिन हुआ क्या कि इनको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिए। तो गिरफ्तार कर लिए तो जो हमारे साथी थे, तो वो क्या किए कि जो जलियांवाला बाग है, ये अमृतसर के पास पड़ता है, अमृतसर के पास। तो वहां पर एक जगह है, ठीक, अमृतसर के 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा पास में ही। तो जलियांवाला बाग था, तो वहीं पर अपना शांतिपूर्वक लोग क्या है कि सत्याग्रह कर रहे थे, बैठे हुए थे आराम शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन उस समय आपके जनरल डायर थे, कौन थे, जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या कर दिया, इन निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो लोग एकत्रित हुए थे, बिना कोई उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र, कोई हथियार, न गोली बंदूक बारूद कुछ भी नहीं था, तो वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, फायर का उन्होंने आदेश दे दिया। और कई गोलियां चली, हजारों लोग क्या हो गए, इसमें शहीद हो गए। और ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद क्या करना है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर पड़ता है, अमृतसर में, ठीक है। किसने गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर ने। तो फिर इसके बाद इसी से क्या हुआ कि इन्हीं जो ये जनरल डायर थे, इनको फिर उधम सिंह ने क्या कर दिया, इनकी हत्या कर दी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो क्या बताएंगे, उधम सिंह ने, उधम सिंह ने। और लास्ट है खिलाफत आंदोलन। क्या है प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन। ये कब स्टार्ट किया गया था, या किसने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन को, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा, और एक आध वीडियो और बनेगा। इस तरीके से हमारा ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, खूब आराम से, अच्छे से, मस्ती के साथ आप लोग पढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।